हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 3 केजी का 2 टियर केक और बहुत ही स्पेशल केक बनने वाला है। बहुत सारे फॉन्डेंट के वर्क्स हैं इनमें, तो मैंने सारी चीज़ें डिटेल में दिखाई है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। केक को बनाने में कितना फॉन्डेंट यूज हुआ, कितना मुझे टाइम लगा, क्या मैंने इसका चार्ज रखा था, हर वो बात जो कि ऐसे केक बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले मैंने फॉन्डेंट तैयार किया था एक दिन पहले, क्योंकि बहुत सारे कलर इस केक में यूज होने थे। तो इसलिए आप अगर फॉन्डेंट होममेड बनाते हैं या फिर बाहर का भी लेते हैं तो वो थोड़ा हार्ड रहता है। आपको डिज़ाइन के हिसाब से कलर मिक्स करना पड़ता है, आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और जो होम बेकर होंगे वो तो समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कलर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कलर का यूज नहीं होता है। तो मैं तो घर में ही फॉन्डेंट बनाती हूँ, होममेड फॉन्डेंट है मेरा। और इसको मैं जब केक बनाना होता है, उस केक के कलर के हिसाब से मैं सारे फॉन्डेंट को अलग अलग कलर दे देती हूँ। सबसे पहले मैंने वाइट जो फॉन्डेंट था उसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट किया, उसमें टाइलोस पाउडर मिक्स किया। उसके बाद मैंने जो भी कलर मुझे चाहिए था वो कलर, जेल कलर यूज करके उसको वही कलर मैंने दिया। तो ये काम मेरा एक दिन पहले का था। अब मैं इसको सबको शेप दे रही हूँ और मैंने लगभग 11:30 बजे काम दिन में स्टार्ट किया था फ्रेंड, और ये काम करते करते काफ़ी लंबा टाइम चला गया था। यहाँ पे मैंने बेबी फेस मोल्ड लिया था और जिससे मैंने फेस का शेप दे दिया था। बाकी मैं इसको खुद से इस तरीके से आईज, नोज़ वगैरह, माउथ वगैरह बनाऊंगी। जो भी करना होगा, जो मुझे पिक्चर स्क्रीनशॉट दिया गया था उसके हिसाब से मुझे करना है। तो मैंने यहाँ पे जो ब्लैक फॉन्डेंट है उससे आईब्रो और आईज भी बना लिए हैं। अब मैं इसके हाथ बना रही हूँ, जिसके लिए आप वीडियो में देखते जाइए मैं किस तरीके से करती जा रही हूँ। अगर आपके पास भी इस तरीके का ऑर्डर आएगा तो आप इस तरीके से ही आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों, मैंने कहीं भी क्लास नहीं लिया है, मैं डे बाय डे सीखती हूँ, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि फॉन्डेंट का काम जो है वो मेरे पास आए और फॉन्डेंट के केक मैं बनाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आता है नई नई चीज़ों को बनाने में, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यहाँ पे मैं देखिए उंगलियां बना रही हूँ, साथ में हाथ अच्छी तरीके से इसको बना लिया है दोनों, और उंगलियां भी मैंने अब दोनों तैयार कर ली है इस तरीके से। फिर मैंने फॉन्डेंट को इतना लंबा किया है इसके पैर बनाने के लिए, और यहाँ पैर का मैं शेप दे रही हूँ। पिंक फॉन्डेंट थोड़ा सा मैं नीचे पैर में लगा दूंगी बाद में। यहाँ बॉडी का शेप देने के लिए मैंने इस तरीके से किया है, और इसको एक्स्ट्रा जो है मैं कट कर ले रही हूँ। जिस कलर का इसे फ्रॉक पहनाना है उसी कलर का मैंने बॉडी ही रखा है, ताकि जो है फ्रॉक अलग से मुझे डालने की ज़रूरत ना पड़े। बस नीचे मैं डालूंगी, आप देखिएगा आगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉन्डेंट बेल रही हूँ, बहुत ही पतला। इसे कट करके मैं दोनों बाजू पे लगाने वाली हूँ, और वो भी आप देखेंगे बहुत ही आसानी से लग जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, क्योंकि मैंने सोचा क्यों इसे 2 पार्ट में करें। अगर मैं 2 पार्ट में करती हूँ तो कोई एक पार्ट देखेगा, कोई एक पार्ट मिस कर जाएगा, तो ये पूरा डिटेल वीडियो आपके पास नहीं पहुँच पाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो लंबी हो जाए तो हो जाए, आपके पास पूरी वीडियो प्रॉपर पहुँचनी चाहिए। और मैंने इसे बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया था, क्योंकि मुझसे जुड़े जो भी बिगनर हैं, जो भी होम बेकर हैं, वो अगर नहीं सीख पाएंगे बाहर में क्लास लेके, तो वो मेरे वीडियो पे देखकर आसानी से बारीकी से सब कुछ सीख सकते हैं। और कम से कम बना इतना तो है, अगर मेरी वीडियो बारीकी से देख लेंगे तो वो कुछ भी बना सकते हैं जो मैंने वीडियो में सिखाया है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से और डिटेल में बताती हूँ। अब इसको मैं 3 पार्ट में कट करूँगी। अभी मैंने 2 पार्ट में कट किया है और अभी 1 पार्ट और कट करूँगी।
ये मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड का केक है और जिन्होंने ऑर्डर दिया है वो भी मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। उन्होंने ही मुझे स्क्रीनशॉट दिया था और वो हमेशा मुझसे ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे केक बनवाती हैं जो कि बहुत ही देखने में खूबसूरत हो और उनको भी ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छा ऑर्डर केक का बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन का दूंगी तो मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो उनको इस वीडियो में मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सच में उनका जो केक होता है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक होता है और मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस तरीके की वीडियो मैं बनाऊँ। यहाँ पे मैंने तीसरा लेयर भी तैयार कर लिया है और आप देखेंगे कि मैं इसे कैसे लगाऊंगी, क्योंकि लगाने के ही ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ्रॉक कितना खूबसूरत दिखेगा। ये मैंने ऊपर वाला लेयर लंबा रखा था और इस तरीके से पीछे की तरफ मैंने ग्लू लगाकर और इसे चिपका दिया है और इसे अब मैं कमर के पास लगाऊंगी तो बहुत ही सुंदर सा दिखेगा। जितना एक्स्ट्रा है उसे मैं बाद में काट लूँगी। इस तरीके से मैंने लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा उभार आया है जहाँ पे मैंने नीचे जॉइंट किया है फ्रॉक को। टूथपिक लगाकर अब मैं इसके सर को जोड़ दूंगी। अब इसका मैं बाल बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे पहले पीछे का साइड में सेट कर लूँगी, उसके बाद आगे से बनाऊँगी। पीछे एक्स्ट्रा जितना फॉन्डेंट है अगर आप चाहें तो निकाल लें, मैंने इसे इसी तरीके से छोड़ दिया क्योंकि इसको केक के टॉप पे लगाना है हमें। बाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो वुडन स्टाम्प होता है उसका यूज किया है और उसे कट करके इस तरीके से एडिबल ग्लू के साथ मैं चिपका दूंगी। और एडिबल ग्लू कुछ भी नहीं, 2 चुटकी मैंने टाइलोस पाउडर लिया है और पानी उसमें मिक्स कर दिया है और यहाँ पे उसी का यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारी प्यारी सी डॉल बनकर तैयार है। मैंने इसे हेयर बैंड भी लगा दिया है बो लगाने के बाद। बहुत सारी इतनी चीज़ें हैं फ्रेंड जो कि अगर मैं वीडियो में पूरा अगर दिखाने लगूँ तो बहुत ही लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है। आप वीडियो को देखते रहिएगा। आप सोच सकते हैं कि इसमें जो भी मैंने कलर बनाए हैं लाइट डार्क सब कुछ, वो भी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और जितने भी इसमें टूल्स यूज हुए हैं और हो रहे हैं आगे, उन सब को इकट्ठा करके आप एक जगह रख लीजिए। फॉन्डेंट का कलर मिक्स करके रख लीजिए और इन सबको अगर एक साथ रखेंगे, जो भी चीज़ें यूज होने वाली हों उन सबको एक साथ रखने के बाद आप इस तरीके से फॉन्डेंट का काम करने अगर बैठेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी और आप लगातार फॉन्डेंट का काम कर सकते हैं। क्योंकि बीच बीच में फॉन्डेंट टूल कौन सा यूज़ करना है वो निकालना, कौन सा कलर यूज़ करना है वो फिर से बनाना, तो ये सब चीज़ करने में काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। तो इसीलिए एक दिन पहले मैंने सारा फॉन्डेंट जो तैयार करना था वो कर लिया था। सारे टूल्स, सारे मोल्ड्स क्लीन करके मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिए थे कि नेक्स्ट डे मैं एक बार बैठूंगी और उसके बाद धीरे धीरे करके सारा काम करूंगी। यहाँ पे मैंने 3 टूथपिक लगाया है और आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इसे सेट किया। 3 टूथपिक इसलिए लगाया है, साइड से इसे हमें लगाना है और केक का भी हाइट कितना होगा बनने के बाद, क्रम कोट करने के बाद मुझे पता चलेगा। उसके बाद मैं उसे कट कर लूँगी उस हिसाब से। यहाँ पे मैं हार्ट का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ जो मुझे स्क्रीनशॉट में मिला था। उसमें इसी तरीके का डिज़ाइन था, शेप था, तो मैंने इस मोल्ड का यूज़ किया। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा मोल्ड, बहुत ज़्यादा कटर, बहुत सारा सामान लेती रहती हूँ और केक में जो भी मुझे प्रॉफिट होता है मैं इन सारी चीज़ों में ही खर्च करती हूँ। और ये मुझे तब ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे पास कोई केक का ऑर्डर आता है इस तरीके का और मुझे लगता है कि नहीं, ये तो मैं कर सकती हूँ, ये तो मुझसे आसानी से बन जाएगा। तो अगर आप होम बेकर हैं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट इसमें करती रहें, क्योंकि आपके पास सामान रहेगा तो आप प्रॉपर और परफेक्ट केक बना सकती हैं। केक के ऊपर जितने मशरूम लगने थे मैंने यहाँ पे बना लिया है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डिस्को बॉल लिया है और इसका लेने का कारण ये है कि इसको मैं इस पिंक कलर में अच्छी तरीके से रैप करने वाली हूँ।
इसके ऊपर मैं एडिबल ग्लू लगाऊंगी। जो स्क्रीनशॉट था उसमें बहुत बड़े बड़े बॉल्स थे और जो हम लोग के पास नॉर्मल बॉल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े नहीं होते हैं। तो ये मेरे पास था, मैंने पहले मंगा कर रखा था, तो इसको मैंने कवर कर लिया है और उस बड़े बड़े बॉल की जगह पे मैं इसे लगा देने वाली हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इसकी जगह चॉकलेट बॉल का क्यों नहीं यूज कर रही हूँ। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बॉल्स थे और केक पे साइड से लगे हुए थे। अगर ऊपर में लगे होते या नीचे बेस पे लगे होते तो मैं आसानी से चॉकलेट वाले बॉल्स यूज कर सकती थी। इसके अंदर जो क्रम्स होते हैं केक के गनाश के साथ मिक्स करके और यूज कर सकती थी, लेकिन साइड से लगे हुए थे तो वो काफ़ी हैवी हो जाते और गिर सकते थे। तो साइड में अगर कभी भी लगाना हो तो आपको इसी तरीके के ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पहले वाइट फॉन्डेंट कट किया था और सोचा था कि इसके ऊपर पिंक कलर का फॉन्डेंट मैं लगाऊंगी, लेकिन मैंने बाद में मोटा फॉन्डेंट 6 नंबर का काटा और उसमें टूथपिक लगाकर साइड में 6 नंबर खड़ा किया था। तो यहाँ पे मैंने मोटा वाला फॉन्डेंट कट कर लिया है 6 नंबर का। और अब मैं यहाँ रोज़ बना रही हूँ। छोटे छोटे रोजेस बनाने थे तो इसको भी मैंने बना लिया है। इस पर मैं कॉर्नफ्लोर डस्ट करती जा रही हूँ ताकि ये आसानी से निकलता जाए। अब रही नाम लिखने की बारी। नाम मैंने इस केक के लिए 3 बार लिखा था। इसी टाइप से मैंने दूसरी तीसरी बार भी लिखा था, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ रही थी। और इस नाम में ये प्रॉब्लम थी कि ये घर का नाम था और वहाँ जो लिखना था वो जो बाहर स्कूल का नाम होता है वो लिखना था। तो इसीलिए मैंने पहले मैंने पूछा नहीं था, क्योंकि 1-2 बार मैंने एक केक बना कर दिया था तो मैंने यही नाम लिखा था और वो घर में कट रहा था, तो इसीलिए मैंने यही नाम लिख दिया था। लेकिन जब मैंने पिक्चर भेजी तो उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरा नाम लिखना है। तो फिर मैंने इस नाम को हटा दिया था और दूसरा नाम मैंने फिर लिखा था, जो कि आप केक में देखेंगे कि लिखा हुआ है। और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने सेट करके रखा, तो वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फ्लावर भी कट करने थे क्योंकि इसमें फॉन्डेंट का बहुत ज़्यादा काम था, तो सारे काम तो करने ही थे। इस केक में करीब करीब 600 ग्राम तो मैंने फॉन्डेंट यूज़ किए ही हैं। बाद में मुझे थोड़ा सा और कम लगा था तो फिर मैंने वाइट फॉन्डेंट में मिक्स करके बहुत सारे चीज़ें और बनाई थी। लेकिन 600 ग्राम तो मैंने सबसे पहले वज़न करके देख ही लिया था, और जब मैं कलर बना रही थी उसी समय तो 600 तो हुआ ही हुआ था। आप मान के चले कि 700 ग्राम तक इस केक में फॉन्डेंट यूज हो गए थे। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि मैंने कितने टूल, कितने कटर, कितनी चीज़ों का यूज किया। खासकर अगर आप डॉल बनाने लग रहे हैं और या फिर किसी उस तरीके का टॉपर बनाने लगते हैं तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी बारीक चीज़ों के लिए फॉन्डेंट का टूल्स चाहिए होता है। तो आपके पास रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बटरफ्लाई कटर से बटरफ्लाई कट कर ले रही हूँ और फिर से मैं फ्लावर जो कट किया था उसके बीच में इस तरीके से एडिबल ग्लू लगाकर और कलर छोटे छोटे बॉल यहाँ पे डाल रही हूँ। और सबको मैंने 2 दिन पहले बनाया था, क्योंकि मुझे ये ऑर्डर काफ़ी पहले मिला था। तो मैंने सोचा कि ये बहुत लंबा काम है और बहुत इसमें टाइम लगने वाला है, तो इसको मैंने फॉन्डेंट का जो भी वर्क था मैंने 2 दिन पहले करके और रख लिया था ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। रात भर के लिए मैंने ऐसे ही ओपन इसे रहने दिया था क्योंकि ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने इसे क्लिंग रैप से अच्छी तरीके से रैप कर दिया था। इसी मोल्ड के ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ फ्लावर है, इसी के मोल्ड के ऊपर मैंने क्लिंग रैप अच्छी तरीके से रख दिया था। जब मुझे ये केक के ऊपर लगाना था उस समय मैंने इसके पीछे अच्छी तरीके से वाइट कंपाउंड चॉकलेट लगाया था और केक के ऊपर सेट किया था। तुरंत मैं लगाती गई थी और सेट करती गई थी। अगर आप क्रीम का केक बना रहे हैं उसके ऊपर फॉन्डेंट का काम करना है तो आपको ज़रूर चॉकलेट लगाना ही चाहिए। इससे काफ़ी देर फॉन्डेंट जो है
क्रीम केक के ऊपर टिका रहता है। इस तरीके से आप अगर मोल्ड में रखेंगी और तो फ्लावर का शेप काफ़ी अच्छा आ जाता है, और जैसे ही वो ड्राई होता है उसी शेप में वो काफ़ी लंबे समय तक रह जाता है। यहाँ पे मुझे ये फ्लावर जो लगाना था वो साइड में इसे खड़ा करना था, इसलिए मैंने इसमें वायर का यूज किया था। कभी भी आप अगर टूथपिक और वायर का यूज़ करते हैं, कस्टमर को आप बता दें, क्योंकि आजकल लोग केक मुंह पे मार देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग को समझ नहीं आता खाने की चीज़ को मुंह पे क्यों लगाते हैं, मारते हैं। तो इस चीज़ के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जब भी अगर टूथपिक या वायर का यूज करें केक के अंदर, तो आप अपने कस्टमर को ज़रूर बता दें। यहाँ पे ग्रास भी बनाना था, लीफ भी बनाना था, तो आपने देखा मैंने ग्रास भी बना लिया है और लीफ को मैंने लीफ कटर से काट लिया है, और इस सब को सूखने के लिए रखूँगी। और आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने इस सब को कैसे सूखने के लिए रखा था, क्योंकि जो मैंने नाम लिखा था अगर उसे मैं सीधे इस तरीके से सिलिकॉन मैट पे रख देती तो वो हार्ड हो जाता और वो केक के ऊपर अच्छी तरीके से नहीं चिपकता। तो कैसे मैंने रखा था कि नाम अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने केक टिन के ऊपर क्लिंग रैप रखा, और उसके ऊपर इस तरीके से जो मैंने दूसरा नाम लिखा था वो मैंने इस तरीके से रखा, ताकि ये इसी शेप में सूख जाए। और उसके बाद मैं इसके पीछे चॉकलेट लगाऊंगी और उसके बाद केक के ऊपर इसे चिपका दूंगी। साथ ही ग्रास भी केक के साइड में चिपकने वाला है, तो उसको भी मैंने इसी तरीके से केक टिन में ही रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारा काम कर लिया है फॉन्डेंट का, और ये अब रात भर इसी तरीके से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं सारे को क्लिंग रैप से अच्छी तरीके से ढक दूंगी, ताकि ये जब मैं यूज़ करूँ तो ये बिल्कुल सही तरीके से रहे। और क्लिंग रैप में आप भी अगर जाड़े के दिनों में काम करते हैं तो आप इस तरीके से ढक के रख सकते हैं। अब चलिए केक बनाते हैं। केक में कितना क्रीम लिया, कितना मैंने प्रीमिक्स लिया, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मेरा सीधा सीधा हिसाब है कि अगर आप हाफ केजी का केक बना रहे हैं तो 1 कप प्रीमिक्स और 1 कप ही आपको क्रीम लेना है, और उसी से आपको बनाना है। तो 1 कप प्रीमिक्स से आप हाफ केजी का स्पंज तैयार कर सकते हैं। 1 कप क्रीम आपके हाफ केजी के केक के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे 4 स्पंज तैयार किए हैं, जो कि बड़ा वाला स्पंज जो है वो 8 इंच के केक टिन में है, छोटा वाला जो है वो 5.5 इंच के केक टिन में है, क्योंकि मेरे पास 5.5 इंच का ये ब्लैक वाला जो आपने अभी देखा वो केक टिन है। तो उसी में मैंने जो छोटा केक है वो बेक कर लिया था। और अगर केक हाइटेड होता है तो आपको बहुत पतला लेयर नहीं काटना होता है। मैंने 2 केक का स्पंज इसीलिए बेक किया क्योंकि मुझे इसका बस 2-2 लेयर चाहिए, 3 लेयर नहीं करना था। अगर आप हाइटेड केक बना रहे हो तो आप स्पंज के लेयर को ज़रूर मोटा रखिए, क्योंकि अगर हाइटेड केक में स्पंज का लेयर पतला रहेगा तो वो टूटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। मेरा एक बार 3 केजी का केक बर्बाद हो चुका है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप ऐसे केक को जो हाइटेड हो उसको सोक भी कम करें, और आप स्पंज के लेयर को मोटा रखें, ताकि आपका केक जो है वो टूटे ना। बीच से क्रैक आने की संभावना बहुत रहती है ऐसे केक में। तो यहाँ पे मैंने सोक भी कर लिया है, और उसके ऊपर मैंने इम्बल्सन मिक्स किया हुआ, पाइनएप्पल इम्बल्सन मिक्स किया हुआ क्रीम लगा दिया है। उसके ऊपर मैंने मालाज का क्रश डाला है, फिर मैंने मालाज की फीलिंग डाली है, फिर मैंने जो टिन में पाइनएप्पल के चंक्स आते हैं वो मैंने डाल दिए हैं अच्छी तरीके से, और ये मैंने 2 लेयर जो है तैयार कर लिए हैं। इसी तरीके से मैं सारा केक का जो लेयर है वो सेट करूँगी। एक जो 8 इंच वाला था वो मेरा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने ड्रम बोर्ड का यूज़ किया है क्योंकि केक हैवी था, और इसको भी मैं तैयार कर लूँगी सेम उसी प्रोसेस से। अच्छी तरीके से सारी चीज़ें डालूँगी, क्योंकि केक जो होना चाहिए वो लोगों को खाने में समझ में आना चाहिए कि हाँ किसने बनाया है। तो इसलिए मैंने इसमें अच्छी तरीके से सब कुछ सेट किया है और दोनों को क्रम कोट कर लिया है, और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। अभी इसको सेट करूँगी जब मैं अभी फाइनलाइजिंग करूँगी। आज अभी शाम को केक देना है मुझे, तो अब मैं लगाने से पहले इसके ऊपर वाइट चॉकलेट लगा दूंगी ताकि ये स्टेबल रहे केक के ऊपर। ये देखिए मैंने क्रम कोट करके रख लिया है। अब मैं इसकी फाइनलाइजिंग करूंगी। यहाँ पे देखिए 2 टियर का है, तो दोनों टियर का मैंने क्रम कोट करके इसको रख दिया था।
तो चलिए बनाते हैं इसे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। और मेरे चैनल पे बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पूरे इंटरनेट पे हिंदी में कहीं नहीं मिलेगी, और पूरी डिटेल रेसिपी के साथ मैंने शेयर की है, तो वो सब भी ज़रूर देखिएगा। फाइनल आइसिंग के लिए मैंने जो क्रीम बनाया है उसमें हल्का सा लाइट पिंक ऐड करूँगी कलर, और उसके बाद आइसिंग करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 6 कप जो है 240 ml के कप से प्रीमिक्स लिया था, और उसी से मैंने स्पंज तैयार किया था। और साथ ही मैंने 5 कप से थोड़ा मतलब 5.5 कप के करीब मैंने क्रीम को व्हिप किया था, और 240 ml के कप से वो भी क्रीम था। इसमें अच्छा खासा फीलिंग जाता है, और पाइनएप्पल के चंक्स डालते हैं, इसीलिए आपको इसका वज़न ज़्यादा नहीं करना है। आप एकदम परफेक्ट इसका मेजरमेंट होता है, आप कप से अगर यूज़ कर रहे हैं तो। यहाँ पे मैंने जो क्रीम लगाया था उसको अच्छी तरीके से स्मूथ कर लिया है, पहले पैलेट नाइफ से, अब मैं स्क्रैपर से इसे स्मूथ कर रही हूँ। उसके बाद एक कपड़ा लेना है, आपको गीला कपड़ा होना चाहिए, और इस तरीके से आप पैलेट नाइफ को कपड़े से पोंछते जाइए और ऊपर से क्लीन करते जाइए। ऊपर के में बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं रखना था, और क्योंकि ऊपर में जो दूसरा केक सेट होगा तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और बहुत ज़्यादा क्रीम की ऊपर ज़रूरत नहीं थी। साइड में अच्छी तरीके से मैंने लगा दिया है, सेट कर लिया है, और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर है, इसलिए लाइट से चमक भी रहा है वो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ ये जो हमारा केक है वो सेट हो चुका है, तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मैं क्या लगाने वाली हूँ आप देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है घर में जो काम की नहीं होती है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, वो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरे वाले को भी मैं अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे दूँगी। अगर आप फॉन्डेंट का काम केक के ऊपर कर रहे हो और व्हिपिंग क्रीम का केक हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे फ्रिज में केक को सेट होने दीजिए। बनने के बाद, फाइनलाइजिंग करने के बाद, उसके बाद आप इसके ऊपर फॉन्डेंट रखेंगे तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से सेट रहेगा। हम लोग क्रीम के ऊपर फॉन्डेंट रखते हैं तो इसलिए हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। यहाँ पे मैंने एक मिठाई के डब्बे, जो मिठाई आते हैं, जो रसगुल्ला, गुलाब जामुन वाले बॉक्स होते हैं, उसी के लीड को मैंने साइड से कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने रख दिया है, क्योंकि इसमें गैप दिखना नहीं चाहिए। अगर मैं केक का बोर्ड यूज़ करती तो इसमें गैप दिखता, और इस तरीके से मैंने दूसरा टियर इसके ऊपर सेट किया है। इससे केक काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहता है। अगर आप बीच में केक बोर्ड या फिर इस तरीके से लिड कट करके लगा देते हैं तो केक बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हो जाता है। कितनी भी दूरी जाए वो केक जस का तस रहेगा। यहाँ पे मैंने जो रेनबो बनाया था उसको मैंने यहाँ लगा दिया है, और जो भी एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे ग्रास भी लगा देंगे, और ग्रास भी अपनी शेप में है। नाम जो लिखा था वो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गया है केक के ऊपर। तो आप भी मेरी इस ट्रिक को अपनाइएगा और कीजिएगा, ताकि आपका जो फॉन्डेंट है वो इसी तरीके से केक के ऊपर सेट हो जाए। और फ्रेंड, ये केक मेरे यहाँ से करीब 8 बजे गया था, और ये केक कटा था 10 बजे के करीब, और अभी ठंडे का दिन है तो केक में कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन मैं भी उस पार्टी में गई थी तो मुझे ये लग रहा था कि केक इतनी देर बाहर है, और मुझे अपने आप में लग रहा था कि इतनी देर बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन केक को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि अभी ठंडे का मौसम है और केक जैसे का तैसा ही था। इस केक के ऊपर मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। केक आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस केक का मैंने लिया था 4600 रुपीज़, क्योंकि इसमें मैंने बॉक्स भी अलग लगाया था और ड्रम बोर्ड जो है वो भी अलग से लिया था। जब इस केक को बना रही थी, सिर्फ फॉन्डेंट वर्क को करने में मुझे 6.5 घंटे लगे थे, जबकि उसमें मैंने चॉकलेट वाला वर्क नहीं किया था, और मतलब साइड में जो लगाते हैं वो सब नहीं किया था, बाकी काम नहीं किया था। बस सिर्फ ये जो फॉन्डेंट का जो छोटा छोटा चीज़ है उसको बनाने में मुझे 6.5 घंटे लगे थे। लेकिन उसके बावजूद आप साइड में देख सकते हैं मेरे चेहरे
चेहरे पे स्माइल, क्योंकि बहुत ही प्यारा केक बना था, सबको बहुत पसंद आया था और मुझे पर्सनली बनाकर बहुत खुशी हो रही थी।